चलो देखो एग्जाम का पैटर्न पता है ना, क्या क्या है? सेक्शन ए में एक क्वेश्चन रहते हैं कंपल्सरी, ठीक है, इसमें 10 MCQ रहेंगे, क्या रहेंगे? 10 MCQ, ठीक। फिर सेक्शन तो सेक्शन बी है, ठीक है, उसमें 4 यूनिट रहेगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। सब में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे और उनमें से एक करना रहेगा, ठीक है, एक करना है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, ये एग्जाम आपका पैटर्न है। तो कुछ MCQ सॉल्व करते हैं, चलो बताओ। सेल का स्टडी साइंस से किस ब्रांच में किया जाता है? ठीक है, सेल का स्टडी साइंस से किस ब्रांच में किया जाता है? ठीक है, साइकोलॉजी। ऑप्शन आ जाएगा जैसे साइकोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। 4 ऑप्शन आ जाएगा। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। राइट आंसर क्या है? साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। सेल का स्टडी किसमें किया जाता है? साइकोलॉजी। और सब में देख लेते हैं, और सबका भी क्या कर लेते हैं? हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? टिश्यू, टिश्यू का स्टडी किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी में। टिश्यू किसे कहा जाता है? टिश्यू किसे कहा जाता है? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। एनाटॉमी में क्या पढ़ा जाता है? देखो, एक होता है हमारी बॉडी का एक्सटर्नल जो हम देख सकते हैं, और एक होता है इंटरनल। किडनी देख सकते हैं? नहीं। लीवर देख सकते हैं? नहीं। इंटेस्टाइन नहीं देख सकते हम लोग। तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है उसकी स्टडी किसमें किया जाता है? एनाटॉमी, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में क्या पढ़ना हमें? एनाटॉमी। और एक्सटर्नल के लिए क्या पढ़ना है? मॉर्फोलॉजी। कहाँ कंफ्यूज हो? हमें हमसे पूछो, इधर देखो। सेल का स्टडी साइंस से किस ब्रांच में किया जाता है? तो साइकोलॉजी, ठीक है। सेल का स्टडी किसमें किया जाता है? साइकोलॉजी। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल ही तो है, ठीक। तो उसके बाद क्या नाम है? बहुत ज़्यादा सेल, ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। टिश्यू का स्टडी किससे किया जाता है? हिस्टोलॉजी हो जाता है। ये भी एक साइंस का ब्रांच है, ठीक है। इसमें सेल का स्टडी किया जाता है, इसमें टिश्यू का स्टडी किया जाता है। एनाटॉमी में क्या किया जाता है? हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी स्टडी किसमें किया जाता है? और जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं वो मॉर्फोलॉजी।
फिजियोलॉजी में क्या कहता है? फिजिकल फंक्शन देखा जाता है। सही बता रहे हो? एनाटॉमी, पाथोलॉजी और फिजियोलॉजी। अब एक्सप्लेन करो। सही बताया। इसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, इस इंटरनल के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है? फंक्शन के बारे में, जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फंक्शन होते हैं, जैसे हमारे किडनी का क्या फंक्शन है, ठीक है, लीवर का क्या फंक्शन है, इसके बारे में क्या पढ़ना है? फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी। इसमें स्ट्रक्चर पढ़ना, दोनों में क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर यानी कैसे बनावट है, कैसा उसका शेप है, साइज क्या है, कलर क्या है, और इसमें वो काम क्या करता है। ठीक है, उसमें काम क्या करता है, फंक्शन के लिए हम क्या पढ़ना है? फिजियोलॉजी। समझ में आया? ये बताइए, आपने देखा होगा स्पेसिमेन या सैंपल, स्पेसिमेन देखा? सिंपल सा एक इतना बड़ा ऐसे जार होता है। ठीक है, एक इस तरह जार होता है, जार में कोई भी एनिमल रख दिया जाए, यानी ह्यूमन को भी रख दिया जाए, और उसमें एक लिक्विड भर दिया जाता है। ठीक है, उस लिक्विड से वो एनिमल कभी डेड नहीं होता है, वैसे वैसे रहता है, हमेशा कभी खराब नहीं होता है। अगर 100 साल रख दिया जाए वैसे वैसे रहेगा। ह्यूमन बॉडी को भी उस जार में रख दिया जाए, अगर पूरी बॉडी पूरी स्किन गलेगी नहीं। अगर मिट्टी या कहीं बाहर डेड बॉडी रख दिया जाए तो क्या होता है, पूरी का नाम है डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन उस लिक्विड में कभी डिकम्पोज नहीं होता है। उसका यूज कहाँ होता है? ठीक है, फिक्सेशन में। ठीक है, फिक्सेशन में भी होता है और कंजर्वेट भी किया जाता है उसे। ठीक है, रिजर्व कहते हैं, वो भी सही है। कौन सा वो मटेरियल? ठीक है, उसका क्या नाम है? फॉर्मलिन। सही है। ठीक है, फॉर्मलिन। अगर इस लिक्विड को किसी भी डेड एनिमल में ऐसे रख दिया जाए तो कभी उसका स्किन गायब नहीं होगा, कभी डैमेज नहीं होगा, सेम वैसे वैसे रहेगा। ठीक है, ऐसे जार रहेगा, जार में उस लिक्विड को डाल दो और उस एनिमल को ऐसे रख दो, 100 साल तक वो एनिमल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 100 साल जितना भी है। तो लोग मूवी देखे द मम्मी, द मम्मी, पिरामिड वाला जो देखे, उसमें होता था डेड बॉडी को एक क्या नाम ताबूत में रख के उसके बाद उसमें एक लेप लगाते थे, लेप लगाने के बाद उसे रख देते थे, वही लिक्विड। ठीक है, यह लिक्विड होगा। क्या? नहीं, डाइल्यूट होता होता रैंडम नहीं होता। हाँ, इंटरनल आर्गन डैमेज हो सकता है। ठीक है, इंटरनल आर्गन डैमेज हो सकता है। ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल तो है ही, लेकिन कौन रोज भी डेड हो जाए ऐसा नहीं। ठीक है, इसके पास साल इसका इतना स्मेल होता है, अगर कभी कभी क्या होता है, टीएस बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं इससे। चलो बताओ, हमारे बॉडी में सेल या टिश्यू को काटा जा सकता है? हमारे बॉडी में सेल या टिश्यू को काटा जा सकता है? टिश्यू को काटा जा सकता है? काटा जा सकता है। किस मशीन से काटते हैं?
वो ऐसा मशीन है जिससे टिश्यू को काटा जा सकता है। माइक्रो करके नाम हाँ सही है, सही है। और थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोटोम है। याद कर लो ये, ठीक है। टिश्यू कटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? किस मशीन का? माइक्रोटोम का। और सेल को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? सेल को देखना है। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखना है, ठीक है। ये देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इन तीनों से क्या क्या हमारे बॉडी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्या क्या टेस्ट किया जाता है? फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन से किसका यूज किया जाता है? बेसिकली सारे हो जाते हैं। एग्जाम्पल बताओ। यूरिन हो गया, यूरिन, स्टूल हो गया, स्टूल, स्पूटम हो गया, स्प्यूटम, और सीएसएफ हो गया। ठीक है, सीएसएफ, ब्लड का तो हम लोग माइक्रोस्कोप में करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद करो। अगर यूरिन टेस्ट करना हो तो ये तीनों टेस्ट यूज किया जाता है, फिजिकली देखकर, केमिकली और माइक्रोस्कोपिक। स्टूल का भी टेस्ट करना है तो भी इसका इसी टेस्ट किया जाता है। स्प्यूटम टेस्ट करना हो तो भी इसी का किया जाता है, और सीएसएफ किया जाता है तो भी यही किया जाता है। चलो, सेकंड ने बताया सीएसएफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है? ये ब्रेन से लेके और स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड होता है वो होता है, जो आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट करने में आसानी और थोड़ा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हाँ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और देख, इसका फुल फॉर्म याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रो मतलब क्या होता है? सेरेब्रम, ये हमारा ब्रेन का पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3, सेरेब्रम, सेरिबेलम और मेडुला, ओब्लांगा, ठीक है। तो ये सेरेब्रो, ये से क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड, और यह से क्या होगा? फ्लूइड। इसका पूरा हो गया सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल फ्लूइड। इसका नाम जानते हो? ब्लड। ये क्या है? ऑर्गन है कि बॉडी का पार्ट है कोई? ये ऑर्गन सिस्टम है कि मसल्स है? रहने दो, तुम लोग बताने। ये क्या है?
आप सुन रहे हैं, सेल, टिश्यू, मसल्स, ऑर्गन। अरे तुक्का ही लगाओ, चारों में क्या है? सेल है कि टिश्यू है कि मसल्स है कि ऑर्गन है? अपने पड़ोसी से पूछो क्या भैया, टिश्यू। ठीक है, देखो टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का स्टडी साइंस से किस ब्रांच में किया जाता है? हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड का स्टडी साइंस से किस ब्रांच में किया जाता है? हेमेटोलॉजी। ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक? बेसिक ही आती है। हाँ, बेसिक ही आती है। ब्लड का स्टडी साइंस से किस ब्रांच में किया जाता है? हेमेटोलॉजी में किया जाता है। अब देखो ब्लड में आप लोग पढ़े होंगे प्लाज्मा, ठीक है, और क्या पढ़े होंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका नाम एरिथ्रोसाइट पढ़े होंगे, इसका नाम ल्यूकोसाइट पढ़े होंगे, इसका नाम थ्रोम्बोसाइट पढ़े होंगे। इसके भी 5 पार्ट होते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक। आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक, इतना तो पढ़े होंगे। इनमें से सबका काम बता सकते हो? कौन सा क्या क्या काम? यस सर। बताओ, प्लाज्मा में क्या काम? प्लाज्मा का सर ये न्यूट्रिशन में रहते हैं, इसमें और बॉडी फैक्टर्स होते हैं। ठीक भाई, इसमें प्रोटीन तो पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, सारे प्रोटीन ही पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 92% क्या पाया जाता है? केवल पानी ही पाया जाता है, ठीक है? प्लाज्मा क्या होता है? 92% पानी ही पाया जाता है और सब प्रोटीन पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पार्ट पाए जाते हैं। आरबीसी का क्या रोल है? हाँ हाँ, आरबीसी में सर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी क्या काम? हाँ, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सोल्जर ऑफ द बॉडी, सैनिक है, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सबको मारता पीटा करता है, ठीक। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है कौन सा रोग हो जाता है? हाँ, जेनेटिक रहता। अभी पटेटा अगर प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो जाए? कौन सा रोग फैला इस समय? मॉस्किटो फैलता है, डेंगू। हाँ, क्या टाइफाइड तो लीवर डैमेज हो जाता है, वहाँ पे ब्लड सारे ब्लड कम हो जाते हैं, स्पेशली जो प्लेटलेट्स होता है डेंगू की होता है, ठीक है। जब प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में? 1.5 लाख से लेकर के और 4 लाख, 1.5 लाख